नमस्कार। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, बिजनेस मैनेजर अलीगढ़। और आज के आयोजित इस फेसबुक लाइव में मैं आप सभी किसान भाइयों एवं विक्रेता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज टमाटर की खेती पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर बीरेन गुरुंग जी भी हैं। खेती पे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न, सुझाव या ज़रूरत है टमाटर की खेती पे, तो आप मैसेज के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। किसान भाइयों, बायर सेमिनिज एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च बेस्ड कंपनी है। बायर की शुरुआत सन 1863 में हुई और पिछले 126 वर्षों से ये कंपनी भारत में काम कर रही है। जब से बायर सेमिनिज की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक इस कंपनी का एक ही उद्देश्य रहा है कि हम किसानों की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। आपकी पैदावार को बढ़ाने के लिए बायर सेमिनिज समय समय पे आपको गुणवत्ता वाले बीज लाकर देती रहती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बारिश के समय में टमाटर की खेती मुख्य फसल में से एक है, लेकिन कई बार टमाटर की खेती में किसान अच्छे बीज का चुनाव न करके अपनी पैदावार अच्छी नहीं ले पाता है। इसलिए आज इस फेसबुक माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कौन से बीज का चुनाव करें जिससे आपकी पैदावार अच्छी निकल के आए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और खेती वाली जमीनें हमारी कम हो रही हैं, तो अब हम खेती वाली जमीनों को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। पैदावार हमारा कब बढ़ेगा? जब हम अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, उसे सही समय पे लगाएंगे, उसका उचित देखभाल करेंगे। अगर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो आज मैं आपको बायर सेमिनिज के 3 वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारी एक वैरायटी का नाम है अभिलाष, दूसरी वैरायटी हमारी है अगस्त्या और तीसरी वैरायटी हमारी है दुर्ग। अभिलाष बायर सेमिनिज की एक ऐसी वैरायटी है जिसने लगभग हर एक किसानों के दिल में और खेत में जगह बनाई है। अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा आप अभिलाष लगाएं, लेकिन हर एक किसान के मन में सवाल आएगा कि क्यों लगाएं। तो मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं कि आप अभिलाष की खेती क्यों करें। पहला है, अभिलाष एक ऐसा टमाटर है जिसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है। अभिलाष आपको लंबे समय तक पैदावार देता है। शुरू से लेके आखिरी तक अभिलाष के फल का जो साइज रहता है वो एक समान रहता है। कई बार जब हम टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है कि कुछ तोड़ होने के बाद में टमाटर के फल छोटे बड़े होने लगते हैं, लेकिन अगर आपने अभिलाष का चुनाव किया है तो आपको इस दिक्कत की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभिलाष की एक बहुत अच्छी चीज है पुनः निर्माण की शक्ति करना, यानी जिसको हम लोग रिजुविनेशन बोलते हैं। इसका मतलब है जब आप अभी बारिश के समय में टमाटर लगाएंगे और दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगा तो टमाटर की फसल में क्या होता है, पौध एकदम से खराब होने लगती है। लेकिन अगर आपने अभिलाष लगा रखा है तो आपको जैसे ही ठंड खत्म होगी, अभिलाष के पौधे में फिर से नए कल्ले और नए फल दिखने शुरू होंगे। ये पुनः निर्माण की शक्ति आपको किसी और वैरायटी में नहीं दिखती है। ठंड के बाद फिर से कल्ले बनाना, फिर से फूल और फल देने की वजह से बहुत ही लंबे समय तक आप अभिलाष में पैदावार पा सकते हैं। टमाटर की खेती में आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि टमाटर ऐसा निकले जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी अच्छी हो, यानी मजबूत छिलके का हो। तो अभिलाष बहुत ही मजबूत छिलके का टमाटर है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप इस बार टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा आप अभिलाष लगाएं। लेकिन समय समय पे किसानों की जरूरत और मंडी की जरूरत बदलती रहती है। अगर कोई किसान टमाटर की खेती करना चाहता है और ऐसा बीज लगाना चाहता है कि जल्दी टमाटर तैयार हो,
तो उन सभी को ध्यान में रख के एक नई क्वालिटी के साथ नए मौसम को देखते हुए हमारी कंपनी एक वैरायटी लाई है अगस्त्या। अगस्त्या उन किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो जल्दी पैदावार चाहते हैं। अगर जल्दी पैदावार वाला बीज आप लगाते हैं तो आपका मंडी में बीज जल्दी पहुंचता है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिलने का चांस होता है। तो अगस्त्या की एक खासियत यह है कि अन्य टमाटर के मुकाबले ये टमाटर 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाता है। दूसरी विशेषता है अगस्त्या की कि इसका फल शुरू से लेके आखिरी तक एक समान अच्छे कलर का रहता है। अगस्त्या में आपको एक फायदा और मिलेगा, अन्य टमाटर के मुकाबले आपको इसमें बीमारियां कम आएंगी। बीमारी कम आने की वजह से एक तो आपकी पैदावार बढ़ेगी और इसमें आपको दवाओं का खर्चा कम लगेगा। तीसरी वैरायटी हमारी है दुर्ग। दुर्ग मुख्यतः हमने ईस्टर्न यूपी को ध्यान में रख के बनाया है। अगर आप थोड़ा जल्दी तैयार होने वाला, शुरू से लेके आखिरी तक एक समान पैदावार देने वाली वैरायटी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप हमारी दुर्ग वैरायटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 वैरायटी के बारे में बताया, एक है अभिलाष, एक है अगस्त्या और एक है दुर्ग। अभिलाष आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले कई वर्षों से लोग अभिलाष की खेती कर रहे हैं और बहुत अधिक इससे मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आप पैदावार तो ले रहे हैं, हम आपको और अधिक मुनाफा क्या दें, इसको ध्यान में रख के कंपनी ने इस बार एक ये अभिलाष महोत्सव का प्रोग्राम शुरू किया है। इस अभिलाष महोत्सव के प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य है किसानों को और अधिक मुनाफा देना। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जब इस बार आप अभिलाष खरीदें तो आप इस अभिलाष महोत्सव में जरूर प्रतिभाग करें। इसके लिए आपको हर एक पैकेट पे ये कि हमारा स्टिकर चिपका हुआ दिखा है और स्टिकर के नीचे ये सफेद लाइन बनी हुई है। जब इस सफेद लाइन के माध्यम से आप स्टिकर को हटाएंगे तो आपको इसमें एक कोड दिखेगा और एक नंबर दिखेगा। वो नंबर होगा 97311 97311 97311 97311। जो कोड आपको दिखे इसमें दिए हुए इस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज करना है। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपको बायर महोत्सव में कुछ पैसे मिले हैं। वो पैसा 10 रुपए से लेके 100 रुपए, 150 रुपए, कुछ भी हो सकता है, वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसान इस अभिलाष महोत्सव में प्रतिभाग करे उसको कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिले। और जो अमाउंट रहेगा उसके नीचे कोड दिया रहेगा 6 अंक का। उस कोड को जिस दुकानदार के साथ आप ये बीज खरीद रहे हैं या कोई नजदीकी बायर सेमिनीज का दुकानदार है, उस कोड को दिखाना होगा। जब आप वो कोड अपने दुकानदार को दिखाएंगे तो जितने रुपए का आपका मैसेज रहेगा उतने रुपए आप उससे वापस ले सकते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बायर सेमिनीज के अभिलाष महोत्सव में जरूर प्रतिभाग करिए और जो महोत्सव के द्वारा हम आपको और अधिक मुनाफा देना चाहते हैं उसका जरूर फायदा उठाइए। लेकिन कोई भी अच्छा बीज है उसकी अच्छी पैदावार हमें तभी मिलती है जब हम उसका बीज सही समय पे लगाएं, सही देखभाल करें। तो अब मैं अपने डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब बताएं कि टमाटर लगाने का सही समय क्या है, अभिलाष अगस्त्या दुर्ग को लगाने का सही समय क्या है और इसका बीज दर कितना है, प्रति एकड़ किसानों को कितना बीज लगाना चाहिए अभिलाष अगस्त्या और दुर्ग का। धन्यवाद अनुराग। जैसे किसान साथियों आपको पता है टमाटर एक मुख्य फसल है हमारे यहाँ के लिए। तो टमाटर एक अत्यंत एक आवश्यक फसल होने के कारण ये भारतवर्ष में हर जगह सफलतापूर्वक की जाती है। और टमाटर की जो बुआई की समय होती है वो मेनली आपकी जुलाई से लेकर सितंबर में हम इसको लगाते हैं। और जो बीज की दर होती है ये आपका 1 एकड़ प्रति एकड़ 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ का बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो नर्सरी की रख रखाव कैसे करें।
नर्सरी की जो क्यारी की मिट्टी में गोबर या कंपोस्ट की खाद मिलाकर अच्छे प्रकार उसको मिला दे। उसके बाद अच्छी सख्त और मजबूत पौध तैयार करने के लिए लगभग 10 ग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट और 1.5 से 2 केजी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद उसको मिला देनी चाहिए। उसके बाद क्यारी जब लगभग जमीन की सतह से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और क्यारियों की जो लंबाई है वो 3 मीटर लगभग 3 मीटर लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर की होनी चाहिए। उसके बाद पंक्ति में जो बुआई होती है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखना चाहिए और इन्हीं पंक्तियों में जो बीज की बुआई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। बीज बुआई के बाद सड़ी हुई गोबर से क्यारियों को अच्छी तरीके से उसको ढक देनी चाहिए। तत्पश्चात उसमें फुहारा से हल्का करके उसको सिंचाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद जो टमाटर में आपके जो उर्वरक खाद की बहुत एक आवश्यकता होती है, जिसके बिना एक अच्छा टमाटर का फसल हम ले नहीं सकते, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे हम उर्वरक खाद की बात करते हैं तो उसमें मेनली मुख्यतः 4 बार इसको आपका उर्वरक खाद की जरूरत होती है। सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसप्लांटिंग के टाइम देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में ट्रांसप्लांटिंग के टाइम में जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको यारा मिला कॉम्प्लेक्स यानी कि 25 केजी और डाई अमोनियम फॉस्फेट 50 केजी और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 केजी करके दे देनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बार जो जरूरत होती है वो है आपका 30 से 35 दिन के बीच में, यानी कि ये वेजिटेटिव स्टेज जो हम बोलते हैं। इस वक्त आपको यारा मिला कॉम्प्लेक्स और यारा लीवोनाइट्रोबर ये 25-25 केजी, यूरिया 25 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट 15 केजी करके दे देनी चाहिए। तीसरी बार जो जरूरत होती है वो आपका जब फ्लावर से फ्रूट से यानी कि आपको 45 से 50 दिन के आसपास और एक बार खाद की जरूरत होती है और इस पे हम देते हैं यूरिया 25 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 और मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी। और जो चौथी बार होता है वो है आपका जब फल बनने का समय आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि ये 50-55 दिन के आसपास। उस वक्त इस पे एक और जरूरत होती है खाद की। उसमें आप यारा लीवोनाइट्रोबर, इसमें जो कैल्शियम और बोरॉन की मात्रा होते हैं, तो यारा लीवोनाइट्रोबर हम 25 केजी लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें देते हैं आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 केजी और इसमें आप देते हैं आपका मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी करके हम दे देते हैं। तो इसके अलावा भी किसान साथियों हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जब आपका फसल 30 से 35 दिन के बीच चला आता है उस वक्त बोरॉन और जिंट्रैक का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि जिंट्रैक जब हम स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है कि नीचे जमीन से जो पोषक का अपटेक करने में काफी ये कामयाब करता है और साथ साथ प्लांट को हरा भरा रखने में बहुत एक सहायता करता है। उसके साथ साथ बोरॉन का ये काम होता है कि बोरॉन आपको पौधे में ज्यादा करके आपका फूल और फल लगने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए खाद के साथ साथ हमको ये 2 चीज का भी स्प्रे जरूर करना चाहिए। और उसके बाद किसान साथियों ये होता है कि जब आप तोड़ाई करने लगते हैं तो हर 2 तोड़ाई के बाद इसमें दोबारा फिर यारा मिला कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोबर, एमओपी और यूरिया इसको यूज करें, ताकि आपका जो फसल है लंबा समय तक आपका हरा भरा रहे और अच्छा पैदावार देता रहे। तो इसीलिए आपको ये खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कोई किसान भाई अभिलाष अगस्त्या दूब लगाना चाहता है तो बीज की मात्रा क्या रखे, नर्सरी के बाद में उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। लेकिन कई बार मौसम की वजह से या किसी अन्य वजह से भी किसानों को टमाटर में कुछ बीमारियां और कुछ कीट की दिक्कतें की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताइए कि टमाटर की मुख्य बीमारियां क्या हैं और इसमें मुख्य कीट कौन कौन से आते हैं और उसका उचित समाधान क्या है। धन्यवाद अनुराग। टमाटर में जो मुख्य जो कीट जो लगते हैं वो जैसे कि आपका सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाल मकड़ी यानी कि रेड स्पाइडर माइट और व्हाइट फ्लाई। तो ये सब चूसक कीड़े होते हैं। तो जब ये रेड स्पाइडर माइट और व्हाइट फ्लाई लगता है तो उस वक्त हम लोगों को ओवेरन विशेष करके 3 इसमें कीटनाशक है, इसको अल्टरनेटिवली यूज करना चाहिए हमको। और इसमें ओवेरन यानी कि आपका 200 ml पर एकड़, और उसके बाद फिर ओवेरन के बाद हम लोग यूज करेंगे सोलोमन 250 ml पर एकड़, और उसके बाद फिर हम और एक बार यूज करेंगे मोमेंटो एनर्जी। तो ये तीनों कीटनाशक हर एक 5 से 7 दिन के अंतराल में स्प्रे करें तो आपका लाल मकड़ी और सफेद मकड़ी का नियंत्रण अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य कीट है वो है आपकी ये आपके थ्रिप्स के लिए हम लोगों को जंप यानी कि जंप पाउडर फॉर्म में आती है। तो पाउडर फॉर्म में आते हैं तो ये 40
ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जम का स्प्रे करें और दोबारा 5-7 दिन के बाद दोबारा जम का स्प्रे करें और तीसरी बार फिर इसमें हम मोमेंट एनर्जी का स्प्रे ले सकते हैं। और तीसरी जो किट है, जो मुख्य किट है, वो हम लोग बोलते हैं माहू या तेलाचेपा, अंग्रेजी में इसको एफिड भी बोलते हैं। एफिड के लिए भी वैसे जैसे हमने माइट और व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे किया वैसे, लेकिन इसमें आपका मोमेंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं हम लोग 250 ml पर एकड़, उसके बाद सोलोमन 250 ml और ओवेरन 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको छिड़काव करें तो आपका एफिड का नियंत्रण अच्छा कर सकते हैं। और एक जो कीट है वो है हम लोग बोलते हैं फल छेदक, यानी कि अंग्रेजी में इसको हेलिकोवर्बा आर्मीजेरा भी बोला जाता है। तो ये फल को छेद कर देता है। तो इस फल छेदक कीट के लिए हम लोग फेनोस 100 ml पर लीटर के पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और दूसरी बार जब इसको स्प्रे करना होता है तो फिर उसके बाद हम लोग वायगो 100 ml पर एकड़ और मोवेंटोडी 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हम लोग इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपका फल छेदक कीट का बहुत अच्छा एक नियंत्रण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बीमारियों की। बीमारी में जो विशेष बीमारी है वो बीमारी आपका एक तो आपका अर्ली ब्लाइट जो बोलते हैं हम लोग, इसको अगेती झुलसा भी बोला जाता है। अगेती झुलसा में क्या होता है कि पत्तियों में आपका छोटा गोल टाइप का भूरा या काला रंग का धब्बा दिखाई देती है और ये ज्यादातर आपका पत्ते के पौधे के नीचे वाला पत्ते में दिखाई देते हैं और बाद में ये पूरा पौधे में फैल जाता है। और इसमें हम लोग एंट्राकोल का स्प्रे कर सकते हैं। एंट्राकोल आपकी 500 ग्राम पर एकड़ और उसके बाद फिर बियोनोस 250 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और तीसरी बार जो हमको स्प्रे करना होता है वो है आपका नेटिवो 120 ग्राम पर एकड़। एंट्राकोल एक्चुअली प्रोफिलैक्टिक स्प्रे, जब बीमारी लगने से पहले हम लोगों को स्प्रे करें तो इसका अर्ली ब्लाइट का आपका जो सिम्टम्स कम दिखाई देते हैं और बाकी ये जो दो आपका फफूंदनाशक है आपका ये क्यूरेटिव का काम करता है। और उसके बाद जो मुख्य बीमारी है वो है आपका लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट में क्या होता है कि पत्तियों में आपका अनियमित आकर के पानी से लथपथ धब्बे दिखाई देती है और ये ज्यादातर आपका प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा में होती है शुरू, उसके बाद फिर पूरा प्लांट में फैल जाते हैं। तो लेड ब्लाइट में हम लोगों को जो स्प्रे करनी होती है वो है आपका इन्फिनिटो 600 ml पर एकड़, यानी कि जब हम लोग इसको पर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 ml पर लीटर के आता है। उसके बाद फिर हमको यूज करना है मेलोडी ड्यू, ये आपका पाउडर फॉर्म में होता है, ये भी आपका 600 ग्राम पर एकड़। और तीसरी बार फिर हमको इन्फिनिटो का स्प्रे करना है, ये भी आपका 600 ml पर एकड़। तो ये अल्टरनेटिवली 3 बार 5 से 7 दिन के अंतराल में स्प्रे करें तो ये सब बीमारी से आपका पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद जो मुख्य बीमारी है और वो बीमारी आपके नर्सरी के टाइम आ जाता है, वो हम बोलते हैं कि अर्धगलन रोग। अर्धगलन रोग में क्या होता है कि आपका तने के निचले हिस्सा गलने लगते हैं, उसके बाद प्लांट कमजोर होकर वो गिर जाता है। तो ये ज्यादा मौसम जब गर्म और उमस भरे जो मौसम होता है उसमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये बीमारी लगने से पहले ही हमको इसमें आपका एलिएट का जो छिड़काव करे, यानी कि 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करे तो ये बीमारी से आपका पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके साथ साथ किसान साथी को हम ये भी बताते हैं कि आप लोग जब इस बेड बनाते हैं नर्सरी बेड, तो इसका बेड थोड़ा ऊंची हो या ऊंची बेड में आपका पानी आने का चांस नहीं रहता और आपका पौधा खराब नहीं होता। और ये भी हम आपको सलाह देते हैं कि नर्सरी जहां भी करते हैं नर्सरी के ऊपर कोई एक टेंट टाइप का लगा दे या कोई आपका नेट का शेड हो, तो ये भी आपका प्लांट को ज्यादा पानी होने से सुरक्षित कर देता है। तो ये उसके बाद और एक जो बीमारी है वो है आपका एंथ्रेक्नोज, यानी कि आपको फल सड़न रोग भी बोलते हैं हम लोग इसको। फल सड़न रोग में फल में क्या है कि एक काला या भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का एक धब्बा दिखाई देती है, बाद में ये फिर फैल जाता है बड़ा होकर के और बाद में फल भी इसमें फटने लगते हैं। जब ज्यादा होता है तो ये पूरा पौध को मतलब संक्रमण करता है। तो उसमें भी हमने जो अर्ली ब्लाइट के लिए जो हमने केमिकल रिकमेंड किया है, जैसे कि एंट्राकोल 500 ग्राम पर एकड़, उसके बाद फिर बियोनोस 250 ml पर एकड़ और फिर उसमें हमने जो करना है नेटिव 120 ग्राम पर एकड़। तो ये तीनों कीटनाशक का स्प्रे करें तो हम इस एंथ्रेक्नोज वाला बीमारी को भी अच्छे नियंत्रण कर सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित ही ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को टमाटर की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं आप सभी को फिर से एक बार पुनः अभिलाष अगस्त्या और दूर के बारे में बता देता हूं। अगर आप इस सीजन बारिश में टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप बायर सेमिनीज की अभिलाष अगस्त्या दूर का जरूर प्रयोग करें।
क्यों लगाएं? जी डॉक्टर साहब। एक चीज अनुराग, जैसे कि जब हम लोग खेती करते समय हम लोग को ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि इसमें इरिगेशन कब कब करें। तो गर्म के मौसम में जैसे कि आप हर एक 6 से 8 दिन के अंतराल में हम लोग इसको इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और जब ठंडी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल में इसको सिंचाई करें तो पौध के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि पौधे में ज्यादा इसको खेत में ज्यादा इसको इरिगेट ना करें, क्योंकि ज्यादा पानी होने से आपका प्लांट में विल्टिंग भी आ सकता है और इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं आप सभी को बताने जा रहा था कि आप अभिलाष अगस्त्या दूर क्यों लगाएं। अभिलाष लगाने का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा पैदावार। अभिलाष की पैदावार बहुत ही अच्छी है और बहुत लंबे समय तक आती है। दूसरी वजह है आप अभिलाष क्यों लगाएं, एक समान फल शुरू से लेके आखिरी तक अगर आप अभिलाष का बीज लगाएंगे तो आपको एक समान फल मिलेगा। तीसरी वजह है ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी, यानी अभिलाष एक ऐसी वैरायटी है जो मजबूत छिलके का है। और चौथी सबसे अच्छी चीज है, जब ठंड पड़ती है बारिश में, ठंड के बाद टमाटर के पौधों में गलन या लगता है टमाटर का खेत समाप्त हो गया, वहीं पे अगर आप अभिलाष लगाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा जैसे ही मौसम थोड़ा ठंड के बाद खुलना शुरू होता है, अभिलाष के पौधों में नए कल्ले आते हैं और उन नए कल्लों में नए फूल और नए फल आते हैं, जिससे आप लंबे समय तक अभिलाष लगा के पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगस्त्या का जरूर प्रयोग करिए। अगस्त्या हमारी ऐसी वैरायटी है जो अन्य टमाटर के मुकाबले 7 से 10 दिन पहले आती है और अन्य टमाटरों के मुकाबले इसमें बीमारियां कम आएंगी। फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, एक समान मजबूत छिलके का फल होता है, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी भी मिलती है। तीसरी जो हमारी वैरायटी है दुर्ग आपका 100 से 80 से 100 ग्राम के बीच में आने वाला एक टमाटर का फल रहेगा। शुरू से आखिरी तक इसमें भी आपको एक समान साइज का टमाटर मिलेगा और बीमारियां कम आएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस सीजन बायर सैमिनिज के इन 3 वैरायटियों में से अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर प्रयोग करें। अब मौसम के साथ साथ किसानों की जरूरतें बदलती हैं, हर समय आप किसी के पास पहुंच पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो बायर सैमिनिज आपको घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे रही है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप बायर सैमिनिज के व्हाट्सएप चैटबोर्ड से जरूर जुड़ें। जिसका तरीका क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अगर आप बायर सैमिनिज के व्हाट्सएप चैटबोर्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक नंबर है 120 508 8619 120 508 8619। आपको ये नंबर सेव करना है। ये नंबर सेव करने के बाद में आपको हाई लिख के एक मैसेज भेजना है। जब आप हाई लिख के एक मैसेज भेजेंगे तो उधर से आपको रिप्लाई आएगा कि आप अपना नाम बताएं। जब आप अपना नाम बताएंगे तो आपको एक सहमति पत्र आएगा कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। उसमें आपको सहमत हूं के विकल्प का चुनाव करना है। जब आप वो चुनाव करेंगे फिर आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा। पिन कोड इसलिए जरूरी है जिससे हम आपके एरिया की जानकारी आपको सही तरीके से दे पाए। जब आप अपना पिन कोड रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक फसल का चुनाव करना होगा। जब आप एक फसल का चुनाव करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि बधाई हो, अब आप बायर सैमिनिज के व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको बधाई हो का मैसेज ना आए समझिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैट बोर्ड से जरूर जुड़ें, जिससे आपको घर बैठे मौसम की जानकारी, मंडी में कौन सी फसल का क्या रेट चल रहा है इसकी जानकारी, कौन सा बीज कब लगाएं इसकी जानकारी, कहां पे मिलेगा, कहां से खरीदें, ये सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप चैट बोर्ड के द्वारा दे रहे हैं और आपको इससे जरूर जुड़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बाकी डॉक्टर साहब आप कुछ और हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? हम किसान भाइयों को यही बताना चाहते हैं कि इसके अलावा भी टमाटर के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगा या कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर
आपके जो कमेंट्स बॉक्स में डालकर हमको भेज सकते हैं। बाकी आप सभी किसान भाइयों ने, विक्रेता बंधुओं ने हमें अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।